तो आइए दोस्तों, तुम्हें एक लालची दूध वाले की कहानी सुनाता हूँ। नदी किनारे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक दूध वाला रहता था। देखने में तो वो बहुत सीधा साधा और भोला भाला था, लेकिन असल में वो था बहुत ज़्यादा लालची। उसके घर में रामू के पिता, पत्नी और दो बच्चे रहते थे। रामू जितना लालची था, उससे कहीं ज़्यादा उसके पिताजी ईमानदार थे। उसके घर में सिर्फ दूध का ही कारोबार हुआ करता था और सारा कारोबार उसके पिता देखते थे। रामू अक्सर अपने पिता की ईमानदारी से परेशान रहता। उनकी ईमानदारी की वजह से उसके घर में ज़्यादा मुनाफा नहीं आ पाता था और गांव के दूसरे दूध वाले बेईमानी से बहुत अमीर बन गए थे। एक दिन रामू के पिता का निधन हो गया और सारा कारोबार अब रामू के हाथ में आ गया। जाते जाते पिताजी ने रामू को ईमानदारी न छोड़ने की सलाह भी दी थी, लेकिन रामू को कहाँ कुछ समझ में आने वाला था। रामू ने अगले दिन से बेईमानी करना शुरू कर दिया। वो अपने दूध में आधा पानी मिला देता था और उसे शहर में जाकर बेच दिया करता था। इसी से उसके पास भी ज़्यादा मुनाफा आने लगा। कई महीनों तक उसने बेईमानी से काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा कर लिया और सारा का सारा धन अपने घर में रख लिया। जैसे जैसे उसके पास पैसा इकट्ठा होने लगा, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। उसे हर वक्त अपने धन की चिंता सताने लगी। उसे लगता था कि कोई उसके धन को चुरा ना ले। एक दिन उसने अपने घर में एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें सारा धन छुपा दिया, लेकिन फिर भी उसकी चिंता कम नहीं हुई। एक दिन गांव में चोर घुसे और गांव वालों का सारा धन चुरा ले गए, लेकिन रामू का धन बच गया। उसे बड़ी खुशी हुई। एक दिन उसने कुछ पैसे निकालने के लिए उस गड्ढे को खोला। जैसे ही वो गड्ढे को खोला, रामू के होश उड़ गए। उसका सारा का सारा धन बर्बाद हो गया था। उसे चूहों ने काट खाया था। अब वो किसी भी काम का नहीं था। रामू परेशान हो गया और गांव के पास वाली नदी के किनारे बैठ गया। तभी वहां से एक साधु गुजरे। साधु की नज़र परेशान रामू पर पड़ी तो उन्होंने बोला, वस्तु क्या हुआ तुझे? तू इतना परेशान क्यों है? रामू ने उनसे सारी बात सही सही बता दी। पहले तो साधु जोर से हंसा और फिर बोला, तुमने अपने पिता की बात नहीं मानी, इसीलिए तुम आज इतना ज़्यादा परेशान हो। अगर तुम अपने पिता के ईमानदारी वाले मार्ग में चल रहे होते तो आज तुम इतना परेशान नहीं होते। बेईमानी से कमाया गया धन तुम्हारे किसी भी काम नहीं आया। तुम अपने धन को चोरों से तो बचा लिए, लेकिन चूहों से नहीं बचा पाए। बेईमानी से कमाया गया धन किसी के काम नहीं आता, इसीलिए ईमानदारी से धन कमाना चाहिए। रामू को साधु की बात अच्छी लगी और समझ में आ गई। इसके बाद रामू ने फिर कभी भी दूध में पानी नहीं मिलाया और अपने पिता के बताए मार्ग पर चलने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बेईमानी से कमाया गया धन हमेशा परेशानी देती है, जबकि ईमानदारी से कमाया गया थोड़ा सा भी धन खुशी देती है। धन्यवाद दोस्तों हमारी कहानी सुनने के लिए। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।